हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रोमन न्यूमरल्स हैं उसमें हमारे पास कुल मिला के 7 नोटेशंस हैं। ये हैं, एक 1 के लिए है, एक 5 के लिए है, एक 10 के लिए है, 50 के लिए है, 100 के लिए है, 500 के लिए, 1000 के लिए। मतलब 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 के लिए हमारे पास नोटेशंस, ये नाम दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं। 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, वैसे 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं। 100 के सी को हम सेंचुरी से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ सेंचुरी होता है, 100 को सेंचुरी बोलते हैं, तो मे बी सी उस वजह से हो सकता है। तो 500 को लिखते हैं डी और 1000 को एम लिखते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज सबसे बड़ी ये है कि इसमें आपके 3 सिंबल्स जो है वो 5 वाले हैं, जैसे ये वी, एल और 500। ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जो 550 और 500 को नोटेट करते हैं। मतलब ये सिंबल्स ऐसे हैं जिनमें 5 अंक आया हुआ है। तो ये 3 सिंबल जो होंगे, ये कभी भी ये सिंबल एक से ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब ये सिंबल हमेशा अकेले होंगे, एक साथ ये कभी भी एक साथ नहीं होंगे। मीन्स टू से ये हमेशा सिंगल सिंबल ही आएगा रोमन न्यूमरल्स में। कभी भी 2 बार वी नहीं आएगा, कभी भी 2 बार वी नहीं आ सकता, 2 बार एल नहीं आ सकता, 2 एल इकट्ठे नहीं आएंगे, और वैसे ही 2 डीज इकट्ठे नहीं आ सकते। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको 2 टाइम वी या 2 एल्स इकट्ठे यूज किए हों या डी डी इकट्ठे लिखे हुए हों। ये हमेशा सिंगल होंगे। इसके अलावा बच गए आई, एक्स, सी और एम। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें जो 1, 10, 100 और 1000 को नोटेट करते हैं। मतलब इनमें एक अंक है। तो ये जो सिंबल होंगे, ये वाले सिंबल एट द मोस्ट 3 इकट्ठे आ सकते हैं। मीन्स टू से ये सिंबल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 इकट्ठे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 एक साथ यूज हो सकते हैं। ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, एक साथ इस्तेमाल होंगे। एट द मोस्ट 3 टुगेदर, 3 टुगेदर। मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें 3 से ज्यादा 4 इकट्ठे यूज हों। हाँ, हो सकता है कि 4 सिंबल यूज हों, लेकिन 4 सिंबल्स के केस में क्या होगा कि जो 3 सिंबल्स हैं, 3 सिंबल इकट्ठे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 इकट्ठे होंगे, और जो चौथा सिंबल है उसके और बाकी 3 के बीच में एक कोई ना कोई दूसरा सिंबल यूज हुआ होगा। जैसे हम 39 लिखते हैं तो 39 में 10, 20, 30 ऐसे लिखते हैं, और 9 ऐसे आता है। मीन्स टू से इसमें 4 एक्सिस यूज हुए हैं, लेकिन इसमें 3 एक्सिस और चौथे 3 एक्सिस एक साथ हैं, एक अलग है। इसके बीच में एक सिंगल अंक या सिंगल आई आया हुआ है। मीन्स टू से कोई ना कोई ऐसा सिंबल, कोई ना कोई इनमें से एक सिंबल यूज हुआ होगा जो बाकी इन चार को सेपरेट कर देगा, 3 को इकट्ठा कर देगा, एक को अलग कर देगा। मतलब 3 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने देगा। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखने के बारे में। इसको लिखने का अब इसके लिखने के बारे में बात करें तो अगर आप 10th तक 10 तक के लिखने का जो फॉर्मेट है उसको समझ ले तो वही फॉर्मेट आगे भी फॉलो होता है। जैसे हम बात करते हैं 10 तक कैसे लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके 10 अंक के अंक है। तो 1 को हम आई लिखते हैं, 2 को 2 बार आई लिख देते हैं, 3 को 3 बार आई लिख देते हैं। जब 4 आता है तो हम कभी भी 4 सिंबल इकट्ठे नहीं होते हैं, तो इसलिए 4 बार आई नहीं लिखते हैं। पर हमारे पास होता है 5, तो हम क्या करते हैं, जो 5 है उसके लेफ्ट में एक आई लिख देते हैं, 4। ये आपका 4 बन जाता है। तो जो भी आपका सिंबल होगा, जैसे 10, 20, जो 10 है ये आपके सिंबल थे, 10, 100 और 1000, ये जो है मतलब एक के अलावा जितने भी 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, इनके केसेस में ये होगा कि अगर आप किसी भी सिंबल के लेफ्ट में कोई दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब कि उस सिंबल की जो वैल्यू होगी वो जो दूसरा सिंबल है उससे घट जाएगी। जैसे यहाँ पे ये 5 है, तो 5 की अगर हम इस साइड आई लिखते हैं तो इसका मतलब ये जो इसका
मान है, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू मान वैल्यू वही बोलते हैं 1 है, तो 5 में से 1 घट के जो आएगा वो उसके लिए ये सिंबल लिखा जाता है 4। और अगर हम इसके राइट साइड को लिखेंगे ऐसे तो ये बढ़ाएगा, अगर इस साइड को लिखेंगे तो घटाएगा। तो घटाने वाली साइड में हमेशा एक सिंबल ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और इस साइड को ज्यादा से ज्यादा 3, तो जैसे 5 हुआ। अब 6 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 5 के इस साइड को 1 लिख देते हैं, मतलब ये 1 जुड़ेगा 6 हुआ। वैसे 6 के बाद जब 7 लिखना है तो इसके साथ 2 सिंबल जोड़ देते हैं, 8 के लिए 3 जोड़ देते हैं। और जब 9 लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 9 के लिए इसके साथ 4 नहीं जोड़ते, क्योंकि जैसा मैंने बताया है 3 से ज्यादा एक टाइप के सिंबल इकट्ठे नहीं आ सकते। तो क्या होगा, यहाँ पे 10 जो होता है उसको x लिखते हैं, तो हम 10 में से इस साइड 1 लिख देंगे, मतलब 10 में से 1 क्या 9 आ गया। इस तरह आपकी 10 तक की गिनती आएगी। अब हम बात करें कि इससे आगे कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे 10 पहुंच गया, तो 10 से आगे की गिनती जो हम लिखेंगे 11 से लेके 20 तक, 11 से 20 तक की जो काउंटिंग आएगी, 20 तक की काउंटिंग जो आएगी उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपने लास्ट 10 लिखा है इसके साथ ये बारी बारी सारे के साथ लिख देंगे। मतलब 11 कैसे बनेगा, 10 में 1 जोड़ के 11। वैसे 12 के लिए 10 और ये 2 लिख देंगे, ये 12 आ गया। वैसे 10 और 3 13, वैसे 10 और 4 14, 10 के साथ ये 5 लिख दिया 15, 10 के साथ 6 लिख दिया 16, 10 के साथ 7 लिख दिया 17, 10 के साथ 8 लिख दिया 18, 10 के साथ 9 लिख दिया 19 और 10 के साथ 10 लिख दिया 20। इसी तरह जब आपने 21 से लेके 30 तक की काउंटिंग लिखनी होगी तो उसमें भी क्या करेंगे, 20 के साथ 1 लिखेंगे, वैसे 20 के साथ 2 लिखेंगे, इस तरह सारे के सारे लिखते जाएंगे और लास्ट में ये 30 आ जाएगा। जब 30 से लेके 40 तक, 30 से लेके 40 तक के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए भी 39 जो आपका 39 होगा उस तक वैसे चलेगी। जैसे 31 लिखोगे आप, 10 20 30, 31 हो गया। उस तरह आएगा 32, इसी तरह 33 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। जो 39 आएगा वो भी ऐसे आ जाएगा, 30 और 9 39। लेकिन जब 40 लिखेंगे तो 40 के लिए हम अगर यही यूज करते हैं तो 4 वैल्यूज इकट्ठी हो जाती है, लेकिन हम 4 सिंबल इकट्ठे नहीं लिखते हैं। तो जैसा कि 50 के लिए हम लिखते हैं L, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे L लिखेंगे और इस साइड 10 लिख देंगे। मतलब 50 से हमने 10 घटा दिए, 50 से 10 घटा के आता है 40, तो 40 को ऐसे लिखेंगे। अब 40 के बाद की आगे की जो गिनती है वो 41 से लेके 50 तक ऐसे ही चलेगी। मतलब 41 को आप 40 1 41 लिखोगे, फिर 40 2 42, इस तरह 40 3 43, ये 40 4 44, ऐसे लिखते जाओगे। और वैसे ही 50 के लिए क्या होगा कि ये x हट जाएगा और ये l आ गया 50। इस तरह 60 के लिए आप क्या करोगे, इस तरह जब आपका 60 आएगा तो ये होगा l और x, मीन्स तो से 50 के बाद आप फिर से इन सबको जोड़ते जाओगे, lx 60 आ जाएगा। इस तरह 70 के लिए आ जाएगा l और 2 बार x आ जाएंगे 70। इस तरह आगे आपका आ जाएगा 80, तो 80 के लिए हम क्या करेंगे, बाकी 70 से आगे जो 71 से 90 तक होगा वैसे इनको जोड़ते जाएंगे। 80 के लिए L और 3x आ जाएंगे, क्योंकि 50 और 30 80 होता है। जब 90 आएगा तो 90 के केस में क्या होगा कि हम इसके साथ 4x नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 100 का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे C, तो हम क्या करते हैं C में से x लेस कर देंगे, इस तरह 90 लिखेंगे। फिर 100 का तो सीधा सा है C यूज होता है, तो इस तरह आपकी 100 तक की काउंटिंग लिखी जाएगी। अब 100 से आगे 101 102, अब 100 से लेके 200 तक की जो काउंटिंग होगी उसमें सीधा ही आप 1 से लेके 99 99 ही बोलते हैं इनको, तो 1 से लेके 99 तक की जो काउंटिंग होगी उसको आप बारी बारी इसके साथ जोड़ दोगे। जैसे क्या करेंगे, 100 के बाद आपने 101 लिखना है तो 101 आएगा, वैसे ही C1 101, फिर 102 आ जाएगा C के साथ 2, 103 आ जाएगा C के साथ 3। इस तरह आप 110 तक लिखेंगे तो 110 आ जाएगा C10। वैसे इस तरह 110 के बाद इसी के साथ आप 1 से लेके 10 तक सारे के सारे लिखोगे, ये 20 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इस तरह 111 से 120 आ गया। इस तरह आप 130 के लिए
ये आ जाएगा, बाकी वैसे चलेंगे। इसके बाद 1 से 10 तक लिखते जाएंगे, यही काउंटिंग। फिर 130 के बाद जब 140 आएगा तो आप क्या करोगे, यहां से देखोगे जो आपने 40 के लिए लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, C के साथ वही लिख देंगे। तो CXL आ जाएगा 140 के लिए, ये 130 के लिए था। इस तरह आप लिखते जाओगे। जो यहाँ पे नोटेशन 10, 20, 30, 40, 50 के लिए, 60, 70, 80, 90 तक के लिए दी है, वही आप यूज करोगे। जब 200 आ जाएगा आपका, इस तरह 160, 70, 80 सारा लिख लोगे। जब 200 आएगा तो ये हो जाएगा डबल टाइम C। इस तरह 201 से 300 तक की जो काउंटिंग होगी वो इसी फॉर्मेट में चलेगी अप टू 300। और 300 का इसका जो सिंबल है वो 3 बार C आ जाता है। जब आपका 400 आएगा तो 400 के लिए यही जो हम शुरू से फॉलो कर रहे थे, 4 के लिए ऐसे लिख रहे थे। फिर 40 के लिए हमने क्या लिखा, L से X घटाया। इस तरह हमारे पास जो 500 है उसके लिए हमारे पास चिन्ह या सिंबल हमने रखा हुआ है। तो 500 के लिए हम यूज करते हैं, सॉरी D यूज करते हैं, यस, वी यूज D। जैसा कि देखिए 500 के लिए हम D का यूज करते हैं। तो हम जब 400 लिखेंगे तो 500 से हम 100 घटाएंगे, मतलब ये इस साइड को C आ जाएगा। D में से C गया, ये आ गया 400, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 500 था, 400 इधर आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो 500 है उसमें से 100 घटा देंगे, 400 आ जाएगा। फिर 400 के बाद 401 से 500 तक वैसे ही। फिर 500 के लिए D आ जाएगा, तो 501 से लेके 600 तक वैसे ही। इस तरह 500 के बाद 600 आपका आएगा C, और सॉरी माफ कीजिएगा D, और इसके साथ 500, 100, 600। इस तरह 700 आएगा, 500 और 2 बार C, 700। फिर 800 आएगा तो 800 भी सीधा जाएगा D, 3 बार C, 800 आ गया। लेकिन जब 900 की बारी आएगी तो 900 हम कैसे लिखेंगे, 900 की बात के लिए यहां पे लिख लेते हैं। जब आएगा आपका 900 तो 900 कैसे लिखेंगे, 900 के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका 1000 होता है, 1000 की वैल्यू होती है M। ये मैंने आपको सिंबल दिखाया था कि 1000 के लिए हम M लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 1000 होता है उसमें से वैसे ही 100 घटा लेंगे। जैसे हमने क्या किया था, 10 लिखने के लिए 1 घटाया था, तो वैसे 1000 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 900 लिखने के लिए 1000 में से 100 जो कि C है उसे घटाएंगे। इस तरह हम लिखते जाएंगे। ये काउंटिंग आपकी 1000 से आगे तक चलती है, 4-5 हजार तक ऐसे चलती रहती है। लेकिन 5000 के लिए फिलहाल कोई सिंबल है नहीं। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था तो मुझे कोई सिंबल मिला नहीं। तो अभी तक हमारी काउंटिंग जो है वो इस हिसाब से 3000 और 900। तो 3900 को हम लिखेंगे, ये 900 है, CM 900। और 99 के लिए हम क्या यूज करते हैं, बस यही आपने देखना है। 99 होता है 99, मतलब हम क्या करेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे और इसमें 9 जोड़ देंगे। इस तरह यह आ जाएगा 100, सॉरी 1000, 2000, 3000, और ये 4000 में से 10 घटे, 100 घटे, 3900 हो गया। और 3900, ये 100 में से 10 घटे 3900, ये आ गया आपका 3000, और ये 90 का 9, और फिर ये 100 में से 10 घटे, सॉरी 900 का 9, और ये 100 में से 10 घटे तो 90 का 9 आ गया, और ये 9, 3999 हो गया। इसके आगे की काउंटिंग अभी है नहीं क्योंकि 5000 के लिए यूज नहीं करते हैं। हाँ, कहीं पे मैंने MB पढ़ लिया था, पर में भी ये नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मैंने लिखने का तरीका बताया है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नंबर यूज करते हैं। तो अब हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ नंबर्स लिखेंगे। जैसे पहला हम नंबर ले लेते हैं, मान लो हमें लिखना है 109। तो कैसे लिखेंगे, 100 के लिए हम लिखते हैं C, और 9 के लिए लिखेंगे 10 में से 1 गया 9, ये आपका आ गया 109। इस तरह हम 275 लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 है तो 2 को 200 हो गया। अब 75 में 70 है तो 70 क्या होता है, 50 के लिए हम यूज करते हैं L, ये आप यहां से देख सकते हैं, 50 के लिए L यूज करते हैं। अब ये 70 है तो 60, 70 और 75 लिखा है तो 5 के लिए हम यूज करते हैं ये, तो ये आ गया 275। इस तरह मान लीजिए हमें लिखना है 419 लिखते हैं। तो 400 के लिए हम 500 को लिखते हैं D, तो D में से L घटेगा तब आपका 400, सॉरी C घटेगा तो यह आ जाएगा 400, और 400 के साथ हम क्या करेंगे, 19 बोल रहा है तो ये आ गया 410, और ये 919। मतलब आपने क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 275 लिखना है। आपको मुश्किल आती है तो इसको लिख सकते हैं 200 + 70 + 5 होता है। तो पहले 200 लिखिए,
ये लिखा, फिर 70 लिखिए, 50 20 70 हो गया, फिर उसके बाद 5 लिखिए। वैसे 419 था तो पहले 419 का मतलब हो गया 400 प्लस 10 प्लस 9, तो 400 को लिख देंगे 500 माइनस 100, ये आ गया आपका 400, फिर 10 और फिर 9। इस तरह हम 799 लिखते हैं। तो 799 कैसे आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे 700 प्लस साथ में आएगा 90 प्लस आ जाएगा 9। तो सबसे पहले लिखेंगे 700, तो 700 होता है 500, 500 के लिए होता है डी, और 100 600 700 लिख दिया। उसके बाद 90, तो 90 को कैसे लिखते हैं, 90 आ जाएगा 100 में से 10 जाएंगे, क्योंकि 50 में आप 4 तो जोड़ नहीं सकते, आपके पास 50 है, इसके बाद 100 है, तो 50 में 90 लिखने के लिए 4 जोड़ने पड़ेंगे, 4 एक्स इकट्ठे जाएंगे, मतलब 100 में से हम 1 घटाएंगे, तो आ जाएगा 100 का 100 और 10 90। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए इसमें 3 सिंबल, चलो खैर इसमें तो 4 आए नहीं, तो ये हो गया 790, ये 700, ये आ गया आपका 90, और अब बच गया 9, तो 9 को लिखते हैं x और इस साइड i, तो ये आ गया आपका 799। इस तरह 1-2 नंबर और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो हम लिखना चाहते हैं 269, तो यह आ जाएगा 200 जमा 60 जमा 9, तो आ जाएगा 200 का 100 200, 60 का आ जाएगा 50 और 10 60, तो 50 के लिए यूज होता है एल, एल और 10 60 हो गया, और साथ में 9 के लिए यह आ गया आपका 9, तो यह हो गया आपका 269। अब हम लिखते हैं 959 लिखते हैं, तो 959 होता है 900 जमा 50 जमा 9। तो अब 900 कैसे लिखते हैं, पहले 900 की बात करते हैं। तो 900 कैसा होता है, 1000 में से 100 घटाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहां से देख सकते हैं जैसे 500 और 1000 के 2 सिंबल है, 500 से 900 बनाने के लिए हमें 400 जोड़ना पड़ेगा, 4 सी इकट्ठे आएंगे, वो यूज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 1000 में से 1 सी घटा देंगे, तो 900 आपका आ जाएगा ऐसे, m 1 सी घट गया, ये बन गया आपका 900, तो ये आ गया सी एम 900। अब इसमें 50 लिखना है, तो 50 के लिए हमारे पास सिंबल है एल, तो ये आ जाएगा 950, और साथ में आगे लिखना है 9, तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 जाता है, तो ये आ गया आपका 9। 9 की काउंटिंग आप सीधे जो हमने 9 तक लिखी है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपका लिखने का तरीका था। इस तरह आप कुछ और नंबर अपनी तरफ से बना के उनको लिख के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रोमन न्यूमरल्स के बारे में जो वीडियो, रोमन न्यूमरल लिखने का जो तरीका था उसके बारे में मेरी वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिख के मुझे बताएं, और अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में उसे भी मेंशन करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, इस वीडियो को समझने के लिए इसको बार बार देखें, और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहे, उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू वेरी मच।